प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपया से बत्तेरी परियोजना वाली दीना सौगात। क्या केंद्र सरकार हर क्षेत्र कर रही है विकास। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का दिल्ली में सर्वव्यापी आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करे उद्घाटन। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण समेत कई राज्य आतंकवाद विरोधी दस्तारा अधिकारी वैरिया है शामिल। सुशासन माथे जयपुर में राखी जो 2 दिनारो क्षेत्रीय सम्मेलन आज भी पूरो। सुशासन खातर सूचना री नवी तकनीका ने सावल ढंग से काम में लेवा माथे करेगी चर्चा। लाडलाडीनावी नाबालिग से दुष्कर्म बपचे हत्यारा मामला में सीकर रामगढ़, शेखावाटी, फतेहपुर और मंडावालिया बंद। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी मांग। और भारत की मेजबानी में आज से अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू। पहलो मुकाबलो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड रविचे। न्यूजीलैंड टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी रो लीनो फैसलो। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में जनसभा ने संबोधित करता थका राज्य की कांग्रेस सरकार माळे निशानो साध्या। वे कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट बह चुकी है और भ्रष्टाचार बढ़ रही है। कई आरोप लगाए और जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नशे का कारोबार बढ़ा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लगातार बिगड़ते धार्मिक सौहार्द को लेकर भी अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हों। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। पीएम मोदी का जनसभा स्थल पर शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि केंद्र सरकार रेल और सड़क से जुड़ा बुनियादी ढांचारा विकास खातर काम कर रही है। आज जोधपुर में प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपया से बत्तेरी परियोजना वाली शुरुआत मौके राखी जाए जलसा रमाए बोल रहा। वे कहा कि रेलवे स्टेशन ने हवाई अड्डा री भांत विकसित करो जा रही है। इनसु अर्थव्यवस्था ने बढ़ावो मिल पारे साथ पर्यटन ने भी बढ़ावो मिलेला। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। आतंकवाद रा खतरा से निपटवा और इनके खिलाफ लड़ाई खातर एक रोड मैप तैयार करवा वास्ते आज दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का निसू आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 की शुरुआत करी जावला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन उद्घाटन करेला। सम्मेलन में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिकारी अलावा कई राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ता अधिकारी शामिल वेला। सुशासन वाले जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राखी जा 2 दिनारू क्षेत्रीय सम्मेलन आज पूरो हो गयो। सम्मेलन रा आखिरी दिन भारत सरकार और देश रा दूजा राज्य रा 18 अधिकारी सुशासन वाले अपना विचार धरिया। इनसु पहली सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन महकमा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र सरकार का निसु सुशासन खातर करी की जुगतरी जानकारी देना। डीएआरपीजी रा सचिव वी श्रीनिवास बताया कि सम्मेलन में सुशासन बाबत सुझाव दिया गया है। वह 2047 ताड़ी विकसित भारत की तस्वीर कैडी व इन बाबत जानकारी देना। जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स विशेष रूप से जयपुर रीजनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने दिल्ली से जयपुर आए और उनके लगभग 1 घंटे के एड्रेस में उन्होंने कई सुशासन के बारे में सुझाव दिए थे। इनमें अहम बात यह है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत और डेवलप्ड नेशन के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रण है, इसको पूर्ण करने के लिए इस अमृतकाल के दौरान क्या क्या हमें काम करने चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की अप्रोच से और जो सरकार की मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, इस पॉलिसी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सुशासन के प्रति सरकार द्वारा लिए गए कदम, जैसे अबॉलिशन ऑफ ऑब्सोलीट लॉज, जो पुराने लॉज हैं इनको कई रिपील किया गया, प्री इंडिपेंडेंस लॉज उनको रिपील किया गया, एटेस्टेशन, सेल्फ एटेस्टेशन को रिकग्निशन दिया गया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को डिजिटल सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए पूर्ण रूप से दोबारा लिखा गया। इन कदमों से क्या क्या सफलताएं हमें हासिल हुए हैं
और डिजिटल सेक्रेटेरिएट को बनाने के लिए, स्पेशल कैंपेन्स को चलाने के लिए, प्रशासन गांव की ओर कैंपेन पूरा भारत में जो सुशासन सप्ताह में चलाया जाना है, इसके बारे में उन्होंने विचार विमर्श और अपने विचार और सुझाव सभी सिविल सर्वेंट्स को दिए थे। और उनके वक्तव्य सुन के जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं सभी सिविल सर्वेंट्स को काफ़ी प्रेरणा मिली है। जयपुर में सुशासन वाला 2 दिनारो क्षेत्रीय सम्मेलन राखी जो बाकी खबर नवीस जया गुप्ता सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक और पेंशन ने और सरल बनापारा मुद्दा माथे भारत सरकार रा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सचिव वी श्रीनिवासु खास बातचीत कर्या। एक रिपोर्ट। गुड गवर्नेंस पर आयोजित 2 दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस के आज अंतिम दिन हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास। इनकी पहल पर ही यह आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो प्रण उन्होंने लाल किले से दिया है कि भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे और डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन स्टेटस पर लाएंगे। उस मार्गदर्शन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा सुशासन के प्रति कई पहलू लिए गए हैं और उनमें से रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, क्षेत्रीय सम्मेलन सुशासन के प्रति ये अहम भूमिका है। सर, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा मुद्दा रहता है, तो ट्रांसपेरेंसी से ही सुशासन की कहीं ना कहीं खिंचती है तस्वीर। तो उसको लेकर अभी क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं? पारदर्शिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट अप्रोच से काम करना चाहिए और सैचुरेशन अप्रोच से लागू करना चाहिए। तो सैचुरेशन अप्रोच को लाने के लिए टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है। तो इसके प्रति जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं में और सिटीजन एम्पावरमेंट में लागू किया जा सकता है, इस पे प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें खास करके हमारे विभाग द्वारा 2 प्लेटफॉर्म्स चलाए जाते हैं। एक है सीपी ग्राम्स और दूसरा है ई ऑफिस। और सीपी ग्राम्स के तहत ये एक जन शिकायत पोर्टल है जिसमें सिटीजन अपना शिकायत गवर्नमेंट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और उसको करीब 15 से 20 दिन के अंदर रिड्रेसल प्राप्त हो जाती है और पारदर्शी है। डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से काफ़ी पारदर्शिता आया। नंबर ऑफ टाइम्स जो एक सिटीजन को सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता है वह कम हुई और त्वरित गति से उसको रिड्रेसल मिल रहा है। चैलेंजेस अभी क्या क्या सामने आ रहे हैं सरकार के सामने? गुड गवर्नेंस एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें आगे बढ़ाने के लिए आज की तारीख में जो स्टेप्स लिए गए हैं इनमें सचिवालय सुधार हैं, सेक्रेटेरिएट रिफॉर्म्स, बेंचमार्किंग गवर्नेंस हैं जिसमें हम लोग एसेस करते हैं गवर्नमेंट अक्रॉस स्टेट्स, गवर्नमेंट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं। तीसरा है इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। चौथा है रिकग्नाइजिंग मेरिटोक्रेसी, ताकि उत्कृष्ट सेवाएं जो अधिकारी दे रहे हैं उनको और प्रोत्साहन मिले अवार्ड्स के माध्यम से। और बेंचमार्किंग गवर्नेंस में जो डिजिटल पोर्टल्स हम स्थापित कर रहे हैं इनको रेगुलर और पीरियोडिक असेसमेंट करें। आज की तारीख में जो चैलेंज है कि अक्रॉस स्टेट्स काफ़ी डाइवर्जेंस हैं इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मैंडेटरी सर्विसेज को और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज एज ई सर्विसेज करने के लिए कॉमनैलिटी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ई सर्विसेज की जब बात होती है तो चाहे छात्रवृत्ति हो चाहे पेंशन हो, सब उसमें कहें तो आम आदमी के लिए सुलभ हो चुकी है, लेकिन पेंशन जैसी अभी भी है थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है क्योंकि वो ग्रामीण एरिया में लोग ज़्यादा लेते हैं। तो उसको और सरलीकरण के लिए अभी आगे और क्या प्रयास किए जा सकते हैं? पेंशन विभाग द्वारा इम्प्रूविंग पेंशनर्स वेलफेयर के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
इनमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण को ऑपरेशनलाइज किया गया है। खास करके नवंबर 1 से नवंबर 30 में जब पेंशनर को अपनी सर्टिफिकेट ऑफ लाइफ सबमिट करना पड़ता है तो वो डिजिटल माध्यम से वो सबमिट कर सकता है, और आज की तारीख में फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी वो सबमिट कर सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन में ये UIDAI द्वारा आधार एनेबल्ड सिस्टम है, और घर से आप किसी भी डाक सेवक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में फेस ऑथेंटिकेशन और जीवन प्रमाण की ऑपरेशनलाइजेशन से करीब 30 लाख पेंशनर्स अक्रॉस इंडिया इसको ले रहे हैं, और इस सक्सेस को देखते हुए इस साल जो नवंबर 1 से नवंबर 30 तक 100 शहरों में DLC कैंपेन 2.0 चलाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव V श्रीनिवास। इन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार विभिन्न माध्यमों से गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित कर रही है। मैं जया गुप्ता, DD न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारवाड़ जंक्शन सु खामली घाट ताणी चालबड़ी विशेष हेरिटेज रेलगाड़ी रो उद्घाटन कर्या। इन मौके सांसद दिया कुमारी, अजमेर रेल मंडल प्रबंधक राजीव धनखड़ समेत कई भाजपा नेता और आम नागरिक मौजूद रहा। इन मौके सांसद दिया कुमारी कहा कि इन रेलगाड़ी रसरू वजह पासू माँ की विरासत ने लोग जानेला। उन्हें निवेदन करूंगा श्रीमान श्री सज्जन माननीय प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी जी ये इसमें एक बहुत टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, एक और यहाँ के अपने जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, और इससे टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि इससे टूरिस्ट अभी यहाँ पर नहीं आते, लेकिन इस ट्रेन के बाद ज़्यादा टूरिस्ट भी आएंगे। ये आज जो मारवाड़ से कामली घाट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो झंडा दिखा के हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया है, इसमें एक एयर कंडीशन कोच है जिसमें 60 लोग बैठ सकते हैं। उसी के साथ में एक पावर कार है जिसमें कि वो नॉन एयर कंडीशन है, 15 लोग के आसपास बैठ सकते हैं, और ये हफ्ते में 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सवेरे 8:30 बजे और शाम को 5:30 बजे तक वापस आएगी। इसमें ये 3 घंटे रहेगी कामली घाट में, ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो लोकल घूम करके अपना जो हेरिटेज सेक्शन है इसको बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, को आराम कर सकें। मैं मतलब सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमें आज इस क्षेत्र में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और इतनी शानदार व्यवस्थित ट्रेन में हमें सफर करने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कालीसू जनता सु सुझाव लेवा खातर चलाया गया रथ झुंझुनू में भी सगला विधानसभा क्षेत्र में जावेला और जनता सु सुझाव लेवेला। जिला मुख्यालय सु सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ और जिला प्रमुख हर्षिनी रथ ने रवाना कर्या। वे कहा कि जनता री आश्रय मुजब ही जन संकल्प पत्र बनाए जावेला। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी द्वारा कल जयपुर से हमारे प्रदेश की राजधानी जयपुर से 51 रथ राजस्थान में रवाना किए हैं। ये 51 रथों में पेटी रखी गई है, सुझाव की पेटी, जिसमें जनता द्वारा प्रत्येक जिलों से सुझाव लिए जाएंगे। ये सभी विधानसभाओं में जाएंगे। ये हमारा आज झुंझुनू जिले से हमने उस 51 जो रथ किए थे उसमें से एक रथ यहाँ से रवाना किया गया है। ये हर विधानसभा में जाएगा, हर गाँव में जाएगा, हर डाणी में जाएगा। ये सुझाव लेगा कि हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी उसमें इस जिले को उस पार्टी से क्या काम चाहिए। 7 विधानसभाओं में ये रथ जाएगा और LED के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बताएगा और सुझाव पेटी के माध्यम से आम जन के जो सुझाव है, जो झुंझुनू जिले की मांग है, प्रत्येक विधानसभा ढाणी से लिए जाएंगे।
सीकर जिल्लारा फतेहपुर थाना हल्कारा रामगढ़ शेखावाटी खेतर में लाला दिनावी नाबालिग सु दुष्कर्म ने पछे हत्या कर शव ने कुआ में डालवानी घटनारा विरोध में आज सर्व समाज कानी सु फतेहपुर मंडावा और रामगढ़ शेखावाटी बंद रहा। सर्व समाज और भारतीय जनता पार्टी कानी सु पुलिस उप अधीक्षक दफ्तर माळे धरडो प्रदर्शन कर्यो गयो। बूंदी रमाय जंगलात महकमा और रामगढ़ अभ्यारण्य कानीसू आज बूंदी रमाय वन्य जीव सप्ताह तहत साइकिल रैली काढ़ेगी। इन रैली ने बूंदी वन मंडल रा डीएफओ ओम प्रकाश जांगीड़ और रामगढ़ अभ्यारण्य डीएफओ संजीव शर्मा हरी झंडी दिखा रवाना करया। रैली रमाय घड़ी संख्या में नौजवान बढ़ चढ़ शामिल हुआ। हर वर्ष हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन करते हैं, तो इस बार भी हमने ये आयोजन 1 अक्टूबर से किया और रेगुलर हम अलग अलग तरह के इवेंट कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हमारा ये साइकिल रैली का आयोजन था, जिसके अंतर्गत हमारा ये उद्देश्य था कि आम जन के बीच में एक संदेश भेजें कि किस तरीके से वन्य जीवों का और वन विभाग के अतिरिक्त आम जन की इसमें क्या भागीदारी है और आम जन किस प्रकार इसके प्रति जागरूक हो सके। पूरे भारतवर्ष में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों को, आसपास के लोगों को वन और वन्य जीव के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वन विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे स्कूली बच्चों में प्रतियोगिता कराना, उनको पार्क भ्रमण कराना, उसी का एक पार्ट था एक साइकिल रैली। वन विभाग की तरफ से साइकिल रैली निकाली है, तो हमें इस रैली से ये संदेश मिलता है कि हमें जंगल का, जानवरों का संरक्षण करना चाहिए। सेव द टाइगर, सेव द एनिमल। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और यहाँ पे पर्यटन का काफ़ी विस्तार हो रहा है, तो इसलिए आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा साइकिल रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया, ताकि जो फॉरेस्ट के जानवरों के प्रति बच्चे जान सके। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत श्री गंगानगर रा हर गांव सु माटी सु भर्या कलश ले सीमा सुरक्षा बल रा नोडल अधिकारी जिला मुख्यालय पुग्या। एक कलश जयपुर भेजा जावाला, जठे सु दिल्ली में राख्या जावाला कार्यक्रम में एक कलश पुगाया जावाला। आज का यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश के तहत श्री गंगानगर ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उनकी माटी को सीमा सुरक्षा बल के तमाम बॉर्डर एरिया से इकट्ठा करके यहां पे लाया गया और ब्लॉक स्तर का एक कलश बनाया गया है, जिसमें ब्लॉक स्तर के सभी बच्चे, सुरक्षाकर्मी और सिविलियन और युवा केंद्र के सदस्य शामिल हुए हैं। इस माटी को यहाँ से एकत्रित करके आगे राज्य स्तर पर ले जाया जाएगा और उसके बाद दिल्ली इसको पहुँचाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे भारतवर्ष के हर एक ग्रामीण क्षेत्र से मिट्टी को ले जाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने जो कर्तव्य पथ का निर्माण करने का योजना बनाया है, उसमें इस माटी को शामिल किया जाएगा। पुरातत्व और संग्रहालय महकमा अधीन आवाला स्मारका माळे कर्या जारिया संरक्षण का कामकाज की गुणवत्ता और तकनीकी सुधार वास्ते आज मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रे बीजे करार कर्यो गयो। करार रे मुजब स्मारका रा संरक्षण और मरम्मत रा कामकाज री जांच या संस्थावां का निसु करवाई जावला, जिनसु काम में गुणवत्ता रे साथे तकनीकी सुधार कर्या जा सके। भारत री मेजबानी में आज अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हुयो है। पहलो मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेलो जा रही है। न्यूजीलैंड टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी करवारो फैसलो कर्यो है। ताजा खबर लिखवा ताणी इंग्लैंड 258 रन बना लेना है। क्रिकेट विश्व कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म होने की घड़ी आ गई है।
भारत की मेजबानी में हो रहे क्रिकेट विश्व कप 2023 के उद्घाटन मैच में गुरुवार को पिछले संस्करण की विजेता इंग्लैंड और पिछले संस्करण की उप विजेता न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड पहली बार चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। कीवी टीम में अनुभव की कमी नहीं है, वहीं टीम को अपने युवा खिलाड़ियों से भी काफी उम्मीद है। वहीं इंग्लैंड लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने के इरादे से इस विश्व कप में उतर रही है। इंग्लैंड की टीम की कमान जोस बटलर संभालेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम में जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड और जो रूट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। विश्व कप के इस संस्करण में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली जाएगी। सभी 10 टीम एक दूसरे के खिलाफ 9-9 मैच खेलेंगी। इसके बाद शीर्ष 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अरब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपया सुबत्तीरी परियोजना वाले दिना सौगात क्या केंद्र सरकार हर खेतर कर रही है विकास। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का निशुल्क दिल्ली में स्वरूप आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करे उद्घाटन। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण समेत के राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ता अधिकारी बैरिया है शामिल। सुशासन माथे जयपुर में राखी जा 2 दिनारो क्षेत्रीय सम्मेलन आज हुए पूरो। सुशासन खाता सूचना नवी तकनीका सावट ढंग से काम में लेवा माथे करेगी चर्चा। लाडला दिनावी नाबालिग से दुष्कर्म न हत्यारा मामला में सीकर और रामगढ़ शेखावाटी फतेहपुर और मडावालिया बंद। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की करेगी मांग। और भारत की मेजबानी में आज अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू। पहलो मुकाबलो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड टॉस जीत पहले गेंदबाजी करवारो लीनो फैसलो। एंड साथ बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।